तो रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्ट खत्म हुई है। क्या कुछ निकल कर आया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में से, इस पर बात कर लेते हैं। चार पांच जो मोटी मोटी चीजें हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल कर आने वाली, उस पर मैं आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर देता हूं। एक तो जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने फ्यूचर को लेकर के बात कर दी है और ये सबसे बड़ा टेक अवे होने वाला है। हालांकि करंट जो सिचुएशन है उसमें जसप्रीत बुमराह पर भी वो बोले हैं, जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर भी बोले हैं, स्कैन्स पर भी बोले हैं, उनका भी इंतजार है। और इसके अलावा वो वरुण चक्रवर्ती को लेकर के भी बोले हैं, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, केएल और ऋषभ, इन सब पर वो बोले हैं। जो जो मुद्दे इस वक्त पर सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, उन सब पर रोहित शर्मा से सवाल किए गए हैं। हालांकि पहले ही सवाल के जवाब में उन्होंने ये कह दिया, ये कैसा सवाल है, जब उनसे ये पूछा गया कि ऑन हिज फॉर्म एंड हिज फेवरेट फॉर्मेट, उनके फेवरेट फॉर्मेट पूछे जाने वाले सवाल पर रोहित शर्मा थोड़े से दिखे परेशान। लेकिन क्या कुछ हुआ, देखिए सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा, व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दैट, दिस इज अ डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट टाइम, एज यूजुअल, एज क्रिकेटर्स वी नो देयर विल बी, वो उनका जो एक अमूमन तौर पर जवाब होता है कि अप्स एंड डाउन्स होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट के अलग अलग चैलेंज होते हैं, बट मैं लुक फॉरवर्ड टू कर रहा हूं हर तरह के चैलेंज के लिए। और इन सारी चीज़ों में क्लियरली उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा है कि बहुत ज़्यादा अभी इस चीज़ को नहीं देख रहा हूं कि आगे आने वाले समय में मुझे क्या करना है, अभी सिर्फ इस पर्टिकुलर मैच के बारे में सोच रहा हूं और इस मैच के बारे में ही लुक फॉरवर्ड टू कर रहा हूं। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट आई फोकस ऑन व्हाट इज कमिंग अप एंड व्हाट लाइज अहेड फॉर मी। इट इज एज सिंपल एज दैट, लुक टू ट्राई एंड स्टार्ट द सीरीज ऑन अ हाई। सीरीज को एक अच्छी नोट में शुरू करना चाहता हूं, बढ़िया रही है सीरीज, इस चीज के बारे में उन्होंने जो है वो सीधे तौर पर कहा है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फेज पर कि क्या चीजें हैं जो आने वाले समय में जिनके जवाब हम सबको चाहिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए। आपके कुछ पर्टिकुलर सवाल हैं और अगर इसमें से जवाब नहीं मिल पाया तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नोट में, क्योंकि मैंने सारा लिख लिया है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के नोट में अगर मुझे कुछ उन सवालों के जवाब मिलते हैं तो मैं आपको दूंगा। वरुण चक्रवर्ती पर उन्होंने क्या कहा है, वरुण चक्रवर्ती पर वो बोले, स्क्वाड पे जुड़ने की बात थी, उनकी करंट फॉर्म पे बात थी और सीटी को लेकर के बात थी। उन्होंने कहा, या लुक, ही हैज सर्टेनली शोन समथिंग डिफरेंट, आई अंडरस्टैंड दैट इज अ T20 फॉर्मेट, बट ही वाज क्लियरली गॉट समथिंग डिफरेंट अबाउट हिम। मैं जानता हूं कि वहां जो है उन्होंने परफॉर्म किया है वो एक T20 फॉर्मेट है, बट स्टिल कुछ अलग तो निश्चित तौर पर है। सो वी जस्ट वॉन्टेड टू हैव एन ऑप्शन एंड सी व्हाट वी कैन डू विथ हिम। हम एक विकल्प के तौर पर उन्हें रखना चाहते हैं अपने साथ और देखना चाहते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। क्लियरली ड्यूरिंग द सीरीज इट प्रेजेंट्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले हिम एट सम स्टेज। कहीं ना कहीं सीरीज में हम उन्हें खिलाएंगे व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। राइट नाउ वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट वेदर वी आर गोइंग टू टेक हिम और नॉट, बट डेफिनेटली ही विल बी इन कंटेंशन। तो जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे तो बोलेंगे नहीं, आपको बिटवीन द लाइंस ही पढ़ना पड़ेगा। और बिटवीन द लाइंस रोहित शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि अभी हम वो तो नहीं सोच रहे, लेकिन अगर यहां पर सारी चीजें बढ़िया पड़ती हैं तो वो कंटेंशन में हैं। इफ थिंग्स प्लान आउट रियली वेल फॉर अस एंड ही डज व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो उनसे चाहा गया है, अगर वो कर देते हैं, डेफिनेटली देयर इज समथिंग दैट वी नीड टू थिंक अबाउट। हमें फिर वो करने की सोचना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या और उनके ऑल्टरनेट के बारे में पूछा गया है कि हार्दिक पांड्या एंड हिज ऑल्टरनेटिव। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, अगेन यहां पर भी वो पत्रकार के सवाल पर नाराज हुए कि यार किसी की चोट के बारे में क्यों सोचते हो, ये सोचो ना कि कुछ बढ़िया करेगा तो क्या होगा। वर्ल्ड कप अच्छा किया, T20 वर्ल्ड कप को लेकर रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छी रही है, हमें ये क्यों सोचना है कि चोट लग जाएगी तो क्या होगा। तो उन्होंने इस सवाल का, अगर आप जवाब हिंदी में दिया है उन्होंने इस सवाल का जवाब, और जब आप इस सवाल का जवाब सुन रहे थे तो आपको समझ में आ रहा था कि रोहित शर्मा कितने फ्रस्ट्रेटेड थे इस सवाल का जवाब देते हुए। उन्होंने कहा, व्हाई वी आर थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव्स, दैट ही विल गेट इंजर्ड, दिस विल हैपन, दैट विल हैपन, इन द माइंड ऑफ द सेलेक्टर्स देयर आर थिंग्स इन आवर माइंड्स। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये सब मत सोचो, ये सोचो कि अच्छा कैसे किया जा सकता है। आई वोंट थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन इफ ही गेट इंजर्ड, व्हाट विल हैपन इफ दिस हैपेंस और व्हाट विल हैपन इफ दैट हैपेंस। आई थिंक यू आर प्लेइंग गुड क्रिकेट, आई थिंक ही इज प्लेइंग गुड क्रिकेट नाउ, सो वी विल होप दैट यू कीप प्लेइंग गुड क्रिकेट एंड नथिंग हैपेंस। हम सिर्फ इतना सोच रहे हैं इस समय पर, हम ये नहीं सोच रहे यार इसका ऑल्टरनेट क्या क्रिएट कर दें, क्या शिवम दुबे को ले आए, क्या नीतीश कुमार रेड्डी को ले आए। अभी वो बढ़िया कर रहा है, उसे बढ़िया करने दो। जस्ट थिंक दैट यू डोंट गेट इंजर्ड एंड स्टे 100% फिट। ये हमारा फोकस है इस समय पर हार्दिक पांड्या को लेकर के, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। शमी को लेकर के रोहित शर्मा ने क्या कहा है, शमी को लेकर के भी उनसे सवाल किया गया। उन्होंने कहा, ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट फॉर 1 or 1.5 years, सो डोंट जज द प्लेयर सो सून।
अभी भाई थोड़ा सा थम जाओ, इतनी जल्दी फैसला मत लो कि यार वो 2 T20 मैचेस में ना उतना बढ़िया नहीं दिखाई दिया या प्रैक्टिस में उतना बढ़िया नहीं दिखाई दिया है। उन्होंने कहा उन्होंने सालों साल क्रिकेट खेली है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, पिछला वर्ल्ड कप उनका जो 2023 का था उसे देखो, 10-12 साल से इंडियन क्रिकेट के लिए खेल रहे हैं, उन सारी चीजों को देखो। सो थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल एज फॉर अस। ये जितना हमारे लिए जरूरी है उतना जर्नलिस्ट को उन्होंने बोला कि तुम लोगों के लिए भी उतना ही जरूरी है, बिकॉज वी ओनली सी व्हाट हैड हैपेंड रिसेंटली बट वी डोंट सी व्हाट अ पर्सन हैज डन फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम बस इतना ही देखते हैं कि यार ये पिछले 3 मैचेस में 4 मैचेस में क्या हुआ, लंबा नहीं देखते। तो ही हैज डन इन द लास्ट फ्यू इयर्स, वो चीजें भी देखो, व्हाट ही हैज डन 6-8 months अगो। वी ओनली सी व्हाट हैज हैपेंड रिसेंटली, व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट सीरीज इन द वर्ल्ड कप। एवरीवन नोज वर्ल्ड कप में क्या हुआ, जो पिछली सीरीज है उन्होंने खेली उसमें क्या किया। So if 1-2 matches or 1-2 series are bad for such a person, it doesn't mean that the player is bad. रोहित तो ये चीजें उन्होंने सीधे तौर पर मोहम्मद शमी को लेकर के कही हैं कि शमी को लेकर के इतनी जल्दी जजमेंटल मत होइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, सब कुछ जो है वो आपको बेहतर होता हुआ नजर आएगा, इतनी जल्दी किसी को भी जज मत किया कीजिए। केएल राहुल विकेट कीपिंग करेंगे और मिडिल ऑर्डर में क्या होगा, इस चीज को लेकर के भी उनसे पूछा गया। देखो सबसे पहले तो जो उन्होंने जवाब दिया है वो केएल राहुल को लेकर के बिल्कुल क्लियर कट दे रहा है एक आइडिया कि वो खेल सकते हैं। केएल हैज बीन कीपिंग विकेट्स फॉर अस इन द ओडीआई फॉर्मेट फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स नाउ। बहुत सालों से केएल विकेट कीपिंग कर रहे हैं, उन्होंने बढ़िया भी किया है। 10-15 ओडीआईज आप देख लीजिए पिछले, ही हैज डन एग्जैक्टली व्हाट द टीम रिक्वायर्ड ऑफ हिम। जो टीम को चाहिए था वो केएल ने किया है। अब उन्होंने ऋषभ के लिए भी कहा है, ऋषभ इज वेल, ही इज देयर, वी हैव गॉट एन ऑप्शन ऑफ प्लेइंग आइदर वन ऑफ देम। ऋषभ भी वहां पर है, उन्होंने भी अच्छा किया है और हमारे पास ऑप्शन है इन दोनों में से किसी एक को खिलाने का। Both are quite capable of winning games on their own. It is a good predict to have whether to play KL or Rishabh. टेंशन अच्छी है, KL को खिलाना है या ऋषभ को खिलाना है, बट ऑब्वियसली लुकिंग एट व्हाट वी हैव डन इन द पास्ट, हैविंग दैट कंटिन्यूटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो हमने पिछले कुछ समय में किया है वो कंटिन्यूटी को कैरी फॉरवर्ड करना बहुत जरूरी है। अब उस लिहाज से तो जो मुझे याद आ रहा है, पिछला जो गेम था वो ऋषभ पंत खेले थे श्रीलंका वाला, दैट इज वेयर वी स्टैंड एज अ टीम विद केएल एंड ऋषभ। तो कंटिन्यूटी को बैक करना चाहते हैं। कंटिन्यूटी में लास्ट गेम शायद ऋषभ ने खेला था श्रीलंका वाला। अब देखते हैं किस तरीके से टीम आगे जाती है। बुमराह पर आ जाइए जी, बुमराह पर क्या बोला है, टीम की अप्रोच पर क्या बोला है और उसके बाद अपने फ्यूचर पर क्या बोला है, ये 3 लास्ट चीजें हैं। बुमराह पर कहा है, ऑब्वियसली वी आर वेटिंग ऑन सम अपडेट्स अबाउट हिज स्कैन एंड स्टफ विच वाज ड्यू टू हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। कुछ स्कैन रिपोर्ट्स हैं, इसके अलावा भी कुछ जो अपडेट्स हैं वो आनी बाकी हैं। जैसे ही वो आ जाती हैं, वंस वी गेट द स्कैन, हमारे पास जैसे ही स्कैन रिपोर्ट आ जाती है हम जानकारी दे पाएंगे कि क्या क्लैरिटी है उनको लेकर के। तो रोहित शर्मा के पास भी अभी एनसीए की तरफ से सारी चीजें पहुंची नहीं है, जैसे ही उनके पास क्लैरिटी आ जाती है वो बता देंगे। टीम की अप्रोच के बारे में भी रोहित शर्मा से पूछा गया है। लुक, देयर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ क्रिकेट दैट वी वांट टू प्ले, सर्टेन ब्रांड ऑफ क्रिकेट वी वांट टू प्ले, एंड वेदर इट मींस वेदर वी हैव टू गो एंड डू व्हाट वी हैव टू डू इन द वर्ल्ड कप, वही करूंगा। अगर टीम की जरूरत है कि मुझे तेज खेलना है तो वही करूंगा, वर्ल्ड कप में जैसे खेला था वैसे ही करूंगा। वी विल ट्राई टू डू दैट, बट अगेन लुक, वर्ल्ड कप वाज 1.5 years बैक, सो क्लियरली वी नीड टू रीग्रुप एज अ ग्रुप नाउ एंड थिंक अबाउट व्हाट वी नीड टू डू। पर वो 1.5 साल पहले की बात है, अब हमें क्या करना है इसको लेकर के दोबारा चीजों को देखना पड़ेगा। सो वी कांट कीप टेलिंग देम एग्जैक्टली सारी चीजों को, ये नहीं बोल सकते कि यार 1.5 साल पहले जो किया था वो वही करना। उनको पता है कि क्या करना है टीम से इस समय पर अप्रोच के लिहाज से, और उसी चीज पर हम फोकस करने वाले हैं। हर कोई ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि यू नो गाइज नोज एग्जैक्टली वेल, ये भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा है। तो अपनी अप्रोच को उन्होंने सीधा रखा है कि जो जरूरत होगी टीम की उस हिसाब से देखेंगे। Just to add on that Bumrah question, he was initially supposed to, if he is fit, he will play the third ODI, but the squad list that we got yesterday didn't feature his name. तो उन्होंने सीधे तौर पर जब ये कहा गया कि भाई बुमराह को लेकर के एक सवाल और पूछा गया उनसे कि भाई बुमराह के लिए कहा गया था कि ये तीसरा वाला मैच खेलेंगे, लेकिन जो कल स्क्वाड आया है उसमें भी अपडेटेड स्क्वाड जो आया ना, जिसमें वरुण का भी नाम जोड़ दिया गया, उसमें भी उनका नाम नहीं है। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा, लुक आई जस्ट सेड वी आर जस्ट वेटिंग ऑन द अपडेट्स व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, देन प्रोबेबली वी विल हैव अ लिटिल मोर क्लैरिटी अबाउट हिज पार्टिसिपेशन इन द लास्ट ओडीआई। तो अभी भी उन्होंने रूल आउट नहीं किया इस पॉसिबिलिटी को कि वो लास्ट ओडीआई से बाहर हो गए, लेकिन वो कह रहे हैं अभी भी, जैसा मैंने आपको पहले कहा, कि हम कुछ रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं और उन रिपोर्ट्स के हिसाब से चीजें जिस तरीके से आगे बढ़ेंगी वो करेंगे। उनका अपना फ्यूचर क्या होने वाला है इस पर भी रोहित शर्मा ने कहा है, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि ये अभी रेलिवेंट कैसे है। आई टॉक अबाउट माई फ्यूचर प्लान्स सिटिंग हियर, मतलब ये रेलिवेंट कैसे है। वे वी हैव 3 ODIs एंड अ चैंपियंस ट्रॉफी इन,
अभी मैं अपने फ्यूचर के बारे में कैसे बताऊं, जबकि हमारे पास एक ओडीआई सीरीज है और उसके बाद आपको चैंपियंस ट्रॉफी भी देखनी है। रिपोर्ट्स आती रहेंगी, उन्होंने कहा रिपोर्ट्स आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बट मैं उन रिपोर्ट्स को क्लैरिफाई करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूं। फॉर मी राइट नाउ ये 3 गेम है मेरे लिए, इसके बाद एंड उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, और ये फिलहाल मेरा फोकस है। ये 3 गेम और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी फिलहाल मेरा फोकस है, ये मेरा फ्यूचर प्लान है। ये सीधे तौर पर रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, और कमेंट में बताओ क्या जानना चाहते हो। थैंक यू।